अच्छा साहब, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि अब बीच में इस दफ़ा ज़ाहिर है हमारे यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, रिकॉर्ड से ज़्यादा हुई हैं, क्लाइमेट चेंज की ये सारी करामात हैं जो हम फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में पूरे मुल्क में ही कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाब का इलाका है जहाँ पर रावी, सतलेज, चनाब है या जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो रिवर्स हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि भारत ने बेसिकली आबी जारहियत की है। इस पे आप कितना आपका मौक़िफ़ मतलब क्या है, इस पे आप कितना इस बात को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि भारी आबी जारहियत की है और इसका टिस्कोरी साहब का भी मैं बयान देख रही थी, वो कहते हैं कि भाई इस पे तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे भारत को। देखिए, ये आबी जारियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें अगर भारत जो है इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकता था तो वो उन्होंने नहीं किया। पानी जो है वो एक आप कह रहे हैं कि फ्री फॉल है, तो ये बिल्कुल उन्होंने पानी जो है 2 दफ़ा उन्होंने बीच में हमें वार्न किया है कि पानी हम छोड़े हैं। लेकिन मैंने मुझे आज हसन इकबाल साहब ने एक वीडियो भेजी है, वहाँ किसी उनके डैम से पानी बाहर निकल रहा है और वो देखनी जाती, इतने खौफनाक वो पानी जो है, इतने ग़ैज़ो ग़ज़ब के साथ जो है वो पानी जो है डिस्चार्ज हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा डैम है उनका, या बगलियार है या कोई और है। लेकिन उन्होंने जो किशन गंगा के ऊपर जो हमारा दरिया झेलम बनता है, इसी तरह रावी के ऊपर पता नहीं ठीक है। रावी का उधर क्या नाम है, उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज बनाई हुई हैं और उनसे पानी स्टोर भी कर सकते हैं, एक लिमिट की हद तक स्टोर कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और बिल्कुल खुला भी छोड़ सकते हैं, जो इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ जो हम मतलब अगर हम खित्ते में इस वक्त सूरत हाल देखें क्लाइमेट चेंज की, तो भारत के हवाले से ख़वाजा साहब ये खबरें भी आ रही हैं कि 30 लोग वहाँ पर भी फ्लडिंग की वजह से और इस सारी सूरत हाल की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ का ये सारा खबरें आ रही थी, सॉरी नॉर्दर्न इंडिया की खबरें आ रही थी, और छत्तीसगढ़ और उनके मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो कि न्यूज़ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या हम उनसे बतौर नेबर्स पुराने वक्तों की बात कर लें या अभी की बात कर लें, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अगर डैम्स भर जाएँ और वो पानी ना छोड़ें तो फिर वो टेक्निकली क्या करें? अगर पाकिस्तान उसकी जगह होता, और हमारी ठीक है दुश्मनी या जो भी है वो तो है, हमारी रहेगी, वो भी बाज नहीं आते भारत वाले, लेकिन अगर हम रीजनेबल जेन्युइनली बात करें तो अगर वो भी फ्लडिंग की है सूरत हाल फेस कर रहे हैं और हम भी फ्लडिंग की सूरत हाल फेस कर रहे हैं, तो फिर तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो मेनास है सैलाब का जो है, उसको हम दोनों मुल्क जो है वो फेस कर रहे हैं। दरिया वहाँ से आते हैं, उनका जो मेजर पोर्शन जो बहाव का जो है या मेजर जो उनका बैंक जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये इसके लिए, लेकिन मौजूदा जो आप बात करें वो तो एक आइडियल सिचुएशन है कि जहाँ पे अच्छे हमसाए जो है वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक जो हो। है वो शरीक होते हैं, कंसल्ट करते हैं कि भाई ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेट्स सॉर्ट इट आउट इन अ मैनर विच इज़ बेनिफिशियल टू बोथ द कंट्रीज। बट हमारे वहाँ पे जो इस वक्त वहाँ की हुकूमत है वो ये सोच नहीं रखती। हम इस सोच को बिल्कुल चाहते हैं कि इसकी तरवीज हो, इस सोच को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो मोदी की हुकूमत जो है वो तो बेसिकली मुस्लिम दुश्मन मुल्क है, वो इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे जो मुसलमानों का हाल भारत में हुआ है, जिस तरह वहाँ पे उनको टारगेट किलिंग की जाती है, मारा जाता है, उनके खिलाफ जो है कत्लेआम उनका किया जाता है, उनको जो है एक ऐसी जो है वो अपना सेगमेंट डिक्लेयर किए हुए हैं पॉपुलेशन में कि जो जिसको मार दिया जाए तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जब इस किस्म की हुकूमत और इस किस्म की जहनीत की हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार हो तो उससे किस तरह बातचीत होती है। जो मैं आपकी ठीक है, बात से इत्तेफाक माहौल करता नहीं हूँ, बन होनी रहा, चाहिए बिल्कुल सही। बातचीत, होनी चाहिए अच्छा, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। इसका अच्छा सलूशन ख्वाजा साहब, निकालना चाहिए। आपने चूंकि माहौल की बात की और ताल्लुकात की बात की, तो सफारती चैनल्स के हवाले से हमें 2 मरतबा उन्होंने इतलात भेजी हैं। अब कहने को तो टेक्निकली ये भी तरीक़ाकार जो है ये भी वायलेशन है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में तो जो वाटर कमिश्नर है, इंडस वाटर कमिश्नर, उसकी बजाय सफारती चैनल इन्होंने इस्तेमाल किया। तो आपको भी ये वायलेशन के तौर पर लग रही है, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है बताना चाहिए था, चलो उस तरह से नहीं तो इस तरह से बता दिया, हमारा फ़ायदा हो गया? ये जो हमें जो हमारी चैनल्स है ना, इसके
پانی والی جو آپ کہہ رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے جو چینلز ہیں وہ کنٹینیوس رہتے ہیں اس میں، کیونکہ میں کچھ 3 سال جو ہے یہ پانی کا وزیر بھی رہا ہوا ہوں. ان کا آپس میں بڑا جو ہے ایک سلسلہ اور رابطہ جو ہے بڑا بڑے خطرناک حالات میں بھی، برے حالات میں بھی یہ ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے. انٹرنیشنل جو ہے اس کے بھی ایک پلیٹ فارم ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، جس کے ذریعے بھی یہ کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو لیکن انہوں نے جو یہ اس دفعہ چینل جو استعمال کیا ہے کہ انہوں نے وزارت خارجہ کے ذریعے پیغام دیا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح میں انٹرپریٹ کروں، لیکن چلیں میسج آ گیا، ٹائم پہ آ گیا، میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. لیکن اس کو کیا وجہ ہو سکتی ہے میری اس وقت سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں انہوں نے یہ چینل استعمال کیا، جو ریگولر انڈس واٹر ٹریٹی والا چینل ہے وہ کیوں نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور خواجہ صاحب اب یہ بتائیے کہ بھارت کا پانی چھوڑنا تو چلیں اپنی جگہ، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، مطلب آج وزیر اعظم صاحب کا بھی ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی جو دورہ کیا اور انہوں نے جو اس میں فیصلے لیے کہ بھئی ہم ڈیم بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے اور صوبوں کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ان کی حمایت کے ساتھ ہم ڈیم جب بنائیں گے تو ڈیم بننے میں تو خواجہ صاحب لگے گا خاصا ٹائم، اور ایون ڈیمز کی تو فیزیبلٹی بھی بنتی ہے، سالوں لگ جاتے ہیں اس میں. تو واٹر مینجمنٹ اور تب تک پھر ہمارے کیا میجرز ہیں جو ہم لیں گے جب تک ہمارے ڈیمز نہیں بن جاتے، واٹر پریزرو کرنے کی پراپر پوزیشن میں ہم نہیں آ جاتے، تو پھر اس سارے مسئلے سے حل کیسے ہم نکالیں گے؟ کیونکہ یہ تو ہر سال مصدق ملک صاحب کو بھی ہم سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ہر سال مونسون زیادہ لمبا بھی ہوگا، زیادہ شدید بھی ہوگا اور ہمارے لیے مصیبت ہوگی. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور اس کا حل یہ ہے کہ جب تک بڑے ڈیم نہیں بنتے آپ چھوٹے ڈیم بنا لیں. بارانی علاقوں میں ڈیم بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ، میرا خیال ہے زیادہ نہیں تو درجنوں میں ضرور ہیں. یہ ہمارا جو پنڈی ڈویژن کا علاقہ جو ہے اس میں کیپی میں بھی یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی بنے ہوئے ہیں، سندھ میں بھی بنے ہوئے ہیں. ان کی تعداد بڑھانی چاہیے. جلدی بھر بھی جلدی جاتے ہیں اور بن بھی جلدی جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈیم ہے، مجھے ابھی نام اس کا یاد ہے، بلوچستان میں. میں 2014 سے مجھے ابھی میں ریسنٹلی چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو تعمیر جاری ہے. وہ ڈیم جو ہے نا forgetting the name، وہ بلوچستان میں ہے، مکسیوں اور گاریوں کے علاقے میں ہے. وہ ڈیم جو ہے وہ 2014 سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں نہیں بن رہا، کیا وجہ ہے کہ اس میں کیوں ڈیلے ہوئی ہے، وہ بھی مجھے پتہ لگا، وہ میں بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا. یہ 3 حکومتیں گزر گئی ہیں تب سے جو ہے، اور وہ ڈیم نہیں بنا. تو یہ اس میں کچھ وہاں پہ جو لوکل پالیٹکس ہے وہاں پہ صوبے میں، کہ ریزروائر کہیں پہ ہے اور سیراب کہیں پہ ہو رہی ہے، وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں جن کی وجہ سے اس میں ابھی مجھے لیٹسٹ کسی نے بتایا کہ یہ اب کچھ شروع ہوا ہے وہاں پہ کام. تو اس قسم کے جو سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں یا کمیونل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے.